हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लीवर यानी कि उत्तोलक के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको यहां से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहां से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है उत्तोलक यानी कि लीवर। लीवर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है, यानी कि उत्तोलक जो होती है हमारे काम को आसान करने के लिए ये बनाई गई मशीन है, टेक्निक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? आलम्ब यानी कि फुलक्रम, प्रयास या आयास बिंदु यानी कि एफर्ट पॉइंट, और तीसरा होता है लोड यानी कि भार यानी कि वस्तु। तो ये 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों उत्तोलक के, और इसी के द्वारा हम अपने काम को आसान करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसी भी उत्तोलक की दक्षता कितने प्रतिशत से कम होती है? 100% से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी जो उत्तोलक की जो दक्षता होती है वो 100% से कम होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तोलक में 3 बिंदु होना अनिवार्य है। कौन कौन से? जो मैंने आपको बता दिए हैं। भार बिंदु यानी कि लोड पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है। और दूसरा पॉइंट होता है आलम बिंदु यानी कि फुलक्रम पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा बिंदु कौन सा होता है? प्रयास या आयास बिंदु, जिसे कहते हैं एफर्ट पॉइंट, वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों उत्तोलक में या लीवर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, और जो दोस्तों मेन पॉइंट है इसका यानी कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रखा है। उत्तोलक जो है दोस्तों वो आर्कमिटीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, उत्तोलक आर्कमिटीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पर। तो यहाँ पर ये हेडिंग डली हुई है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा और बाद बाकी कोई भी कहीं रहे। यानी कि दोस्तों जो आलम बिंदु होता है ये दोस्तों फुलक्रम जिसे कहते हैं, एफ से इसे डिनोट करते हैं, ये बीच में रहता है। और बाकी फोर्स यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी फोर्स और लोड कहीं भी हो सकता है। तो आपकी ध्यान रखना है, आलम बिंदु जो है वो बीच में होता है। जैसे कि दोस्तों इसके एग्जाम्पल है, मैं दिखा देता हूँ आपको इधर। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों पिलास में दोस्तों ये आलम बिंदु बीच में होता है ना। ठीक है, और बल हम साइड में लगाते हैं और इधर वस्तु होती है। तो ये आपको पता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, आलम बिंदु इसमें बीच में होता है। जैसे कि दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है कैंची। कैंची में भी दोस्तों ये बीच में होता है पेच। यानी कि आपको ध्यान रखना है, जो पेच अगर बीच में है और एक साइड से हम भार मतलब कि भार पकड़ते हैं और दूसरी साइड से हम बल लगाते हैं, वो किसके उदाहरण होंगे दोस्तों? तो ये फर्स्ट वाले यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल होंगे। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ की पिलास, कैंची या तराजू हुई दोस्तों। तराजू भी दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। या दोस्तों नेल कटर हुआ, ये देखो नेल कटर, इसमें ये बीच में होता है दोस्तों, और यहाँ पर अपने नखून होते हैं और यहाँ हम बल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, जैसे कि चापाकल जो हमारा नल होते हैं दोस्तों, उसमें भी ये पेच बीच में होता है। यहाँ हम एफर्ट लगाते हैं, बल लगाते हैं और यहाँ से वाटर निकलता है। तो ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर साइकिल का ब्रेक, ये भी दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सीशॉ, ये सीशॉ भी दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर सरसी, ये भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक किस प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। इसमें वस्तु बीच में होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मतलब कि इसमें वस्तु जो होती है वो बीच में होती है, और जो हम फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो साइड में लगाते हैं, और फुलक्रम भी दोस्तों साइड में ही होता है। जैसे कि इसका प्रथम एग्जाम्पल है सरोता। ये देखो दोस्तों, ये सरोता जो होता है ये इसमें यहाँ पर साइड में दोस्तों वो होगा फुलक्रम, बीच में यहाँ वस्तु रखी होगी और यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जैसे दोस्तों खैनी काटने की मशीन, ये भी दोस्तों द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है, खैनी काटने की मशीन। नेक्स्ट यहाँ पर नींबू निचोड़ने की मशीन, ये तो आपने देखी होगी, हर घर में दोस्तों ये देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा, नींबू को हम बीच में रखते हैं और जो यहाँ पर फुलक्रम यानी कि जो पेच होता है वो साइड में होता है, और जो फोर्स लगाते हैं हम वो भी साइड में ही लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका एक पहिया कूड़ा गाड़ी। तो ये भी दोस्तों आपने देखी होगी, इसमें भी दोस्तों जो भार होगा वो बीच में होता है और जो पेच होता है वो साइड में होता है, और बल भी हम साइड में ही लगाते हैं। ठीक है,
तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं दोस्तों वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पर तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की क्या पहचान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसे। इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई भी कहीं भी रहे, ठीक है। तो जो प्रयास बिंदु है यानी कि जो एफर्ट है, हम जो बल लगाते हैं वो बीच में लगाएंगे, और जो भार होगा वो भी साइड में होता है, और फलक्रम भी दोस्तों साइड में होता है। तो ये इसकी पहचान है, यानी कि हम जो बल है वो मध्य में लगाते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों वो है चिमटा। जैसे कि आपने देखा होगा और ये हर घर में देखने को मिल जाएगा। चिमटे को दोस्तों हम बीच में से पकड़ते हैं, जबकि दोस्तों जो वस्तु है वो साइड से उठाते हैं, और फलक्रम भी दोस्तों ये साइड में ही देखने मिल जाएगा, यानी कि पेज जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका किसान का हल। ये भी दोस्तों आपने देखा होगा। किसान का हल भी दोस्तों तृतीय श्रेणी के फलक्रम का ही ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हाथ में बेलचा। ये भी आपने देखा होगा दोस्तों, हाथ में बेलचा। इसमें भी एफर्ट जो है दोस्तों वो मध्य में ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसकी ट्रिक भी है दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देख लेना है। यानी कि अगर एफ यानी कि फलक्रम बीच में हो तब प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल होंगे वो, और एल यानी कि लोड यानी कि दोस्तों भार अगर मध्य में हो तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल होंगे, और एफर्ट यानी कि ई फॉर एफर्ट, अगर एफर्ट बीच में हो यानी कि हम फोर्स बीच में लगाएं तो वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल होंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बार बार रट लेना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। ये कुछ खास नहीं है दोस्तों, बस इसको आपको ये देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी ये कुछ खास नहीं है। यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है वो 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर, ये तीनों होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है हेडिंग। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से बड़ा होता है, और जबकि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से छोटा होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इनको देख लेते हैं, ये किस प्रकार के आते हैं। जैसे कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो चिमटे में हम जो भार लगाते हैं वो मध्य में लगाते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मशीन की दक्षता जो होती है दोस्तों वो होती है 100% से कम। ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर उत्तोलक जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। यह भार W है और प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, W/P होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी यानी कि फर्स्ट लीवर का उदाहरण है, तो ये दोस्तों प्लायर जो है दोस्तों ये फर्स्ट श्रेणी के एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी चिमटा हुआ, सरवत हुआ, ये दूसरे श्रेणी का एग्जाम्पल है, जबकि चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भार बटे आयास हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराजू, क्योंकि दोस्तों तराजू में जो पेच होता है वो मध्य में ही होता है, ठीक है। इस प्रकार के होती है ना दोस्तों तराजू, तो पेच जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराजू, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।